खामखेड़ा बालाजी सरकार के दरबार में हमारे सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में आए। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी महाराज से मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, क्योंकि आपको पता होगा कि कल जन आशीर्वाद यात्रा चाचौड़ा विधानसभा में आई थी और कल चाचौड़ा विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे और मेरे आसपास रहने वाले जो कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए निष्ठा से काम करते थे, उन किसी भी कार्यकर्ताओं को उस यात्रा में हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया और जिले में भी यात्रा से संबंधित जो बैठकें हुई उसमें भी हमें नहीं बुलाया गया। आखिर में ममता मीना ने ऐसा क्या कर दिया जो भैया यात्रा में भी नहीं बुलाए जा रहे, पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाए जा रहे। उस समय जो मनीषा रस्तोगी जी जो विधायक आई थी उत्तर प्रदेश से, जो उनको जो हर विधानसभा में भेजे थे उसमें भी हमारे कोई भी मंडल में बैठक हुई, उसमें भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया। और हमने जब मंडल अध्यक्ष से पूछा, मंडल अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जिला अध्यक्ष ने मना कर दिया। क्या भैया जो टिकट नहीं दिया तो क्या बुलाने के लिए भी, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए भी मना कर दिया गया? इस पार्टी को मैंने माँ की तरह सींचा है, वो मेरी माँ के बाद इस पार्टी को मैंने माना। इतना ईमानदारी से मैंने इस पार्टी के लिए काम किया और इस पार्टी ने ममता मीना को इतनी बुरी तरह से नकार दिया। क्या मेरा दोष, मेरी गलती क्या है, पहले तो ये बताइए गलती क्या है। मैंने आपके माध्यम से पार्टी के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, मेरी गलती क्या है। आखिर में मैंने वैसे 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, जितने 20 साल इस पार्टी में काम करते हो गए। 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में, अलग अलग विधायक के रूप में काम कर रही हूँ। 18 साल उसमें हो गए मुझे। 18 और 20 साल में मेरी आधी उम्र मैंने इस पार्टी की, जितनी मेरी उम्र है उसमें आधी उम्र मैंने पार्टी के लिए निष्ठा के साथ खपा दी। तो क्या इसका परिणाम यह है कि दूध की मक्खी की तरह से मुझे निकाल के फेंक दिया गया? आखिर में मेरा दोष क्या, मुझे ये बताया जाए, मेरी गलती क्या ये बताई जाए। कार्यकर्ताओं से पूछा होता, जनप्रतिनिधियों से पूछा होता, रायशुमारी होती और उनके माध्यम से अगर कोई टिकट अगर हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं पूछा। बस ममता मीना को एक तरह से नकार दिया और ममता मीना को आज तक कोई भी व्यक्ति के द्वारा मुझे कोई भी पार्टी के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण नहीं दिया। आज आपके द्वारा खामखेड़ा बालाजी से यात्रा की जा रही है, कौन सी यात्रा और क्या उद्देश्य है? ये जन आदेश यात्रा है, क्योंकि मेरे जन्मदिन के दिन मेरे कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने मुझे जनादेश उसी दिन दे दिया था कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है। ये जनादेश यात्रा है और इस जनादेश यात्रा के माध्यम से आज ये खामखेड़ा होते हुए गोमुख, मृगवा, सानई, आपके बड़ौद होते हुए कुमराज पहुँचेगी। कुमराज से आपके तुलसी खेड़ी, ऊंचा खेजड़ा, अली खेड़ी होते हुए लालपुरा और बीनागंज, रामानंद आश्रम से बीनागंज से चाचड़ होती है गणेश जी पे, गणेश जी से तेली गाँव होते हुए मधुसूदनगढ़ ये यात्रा पहुँचेगी। मधुसूदनगढ़ से जो ढोका वाले हनुमान जी महाराज है उकाबत वाले, वहाँ पर इस यात्रा का विश्राम रहेगा, समापन नहीं है, विश्राम रहेगा। और ये उसके बाद में उप यात्रा है, हमारी प्रत्येक मतदान और केंद्र, प्रत्येक गांव, मोहल्ला, गली मोहल्ला तक ये यात्रा जाने वाली है। ये यात्रा रुकेगी नहीं। और मेरा जो अपमान किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने निष्ठा के साथ जो काम किया था, इसके लिए आज मैं ऐलान भी करने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से मैं इस्तीफा भी देने वाली हूँ। कल 19 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जाके भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय पे जाके इस्तीफा दूंगी, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं जा रहा। जैसे उमा भारती जी को भी जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया गया। आखिर में आपने कार्यकर्ताओं को भी नकारा, कार्यकर्ताओं से भी नहीं पूछा, पुराने कार्यकर्ताओं से भी नहीं पूछा। आज ये वो पार्टी नहीं बची, क्योंकि आज उमा भारती जी ने, जो आपने पता होगा 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी पूरे लड़ झगड़ कर, और आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो चाहे लक्ष्मण सिंह हो, उस समय महाराज भी उस समय जब कांग्रेस में थे, इनसे लड़ झगड़ कर आज हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर झंडा और डंडा भारतीय जनता पार्टी का पूरा दमदारी से गाड़ा है। उसका परिणाम ये मिला है कि पुराने कार्यकर्ताओं को नकार दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया गया, कोई भी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा। आखिर में ऐसा कैसे चलेगा, आप बताइए। इतना अपमान कैसे सहन करूं? मैंने 1 महीना इंतजार किया पार्टी का, क्योंकि 17 तारीख को टिकट हुआ था चाचौड़ा का, बिना कार्यकर्ताओं के राय से नए पैराशूट से टिकट उतारा गया था, हवाई जहाज से सदस्यता दी गई थी। 5 महीना 18 साल पर भारी हो गए। ये इसके लिए मैं बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी, कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया, जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा गया और उसके बाद टिकट दे दिया गया।
और मैंने 1 महीना इंतजार किया कि भाई वरिष्ठ नेतृत्व कोई आदेश दे। और मैंने कहा था कि भाई मुझे नहीं दे रहे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, 33 साल जिनको हो गए उनको दे दो, कोई भी पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे दो। अगर मुझे नहीं देना चाहते मैं ईमानदारी से तन मन धन के साथ उनके लिए काम करूंगी, जिता के लाऊंगी सीट। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का कोई नहीं आया, इसलिए अब भैया पार्टी की कल 19 तारीख को अंतिम राम भाजपा से रहेगी। मैं कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा में दे के आऊँगी। सभी